हरी बोल। तो माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग मी दिस सर्विस टुडे अगेन। सब बच्चों का फिर दोबारा से स्वागत आज के सेशन में, है ना, कृष्णोत्सव संगोष्ठी में। आज हमारा 4th डे है। फर्स्ट डे व्हाट वी हैव डन वी विल डिस्कस दिस नाउ। सेकंड डे आल्सो एंड थर्ड डे आप सबने बहुत एंजॉय किया, है ना, क्राफ्ट किया था भगवान का। बहुत सुंदर एक आसन बनाया था और आसन सब बच्चों ने शेयर किया, अपना होमवर्क भी शेयर किया। थैंक यू सो मच। तो हम लोग दोबारा से थोड़ा डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम हमने किया था, क्योंकि आज हम कर रहे हैं राधा अष्टमी सेलिब्रेशन। फर्स्ट डे हमने बलराम पूर्णिमा, बलराम जी का पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया। सेकंड डे हमने जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का हमने क्या किया था, पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया। और आज हम करेंगे राधा अष्टमी, राधा रानी का अपेयरेंस डे, राइट। अभी फर्स्ट डे हमने क्या किया था, आज मैं सब बच्चों से पूछूंगी, सब बच्चे मेरे को बताएंगे। यस, आदित्य सिंह, यू टेल मी फर्स्ट डे हमने क्या किया था बेटा। धरती मैया, मदरी शेयर द स्क्रीन। धरती मैया क्यों उदास थी, हमने किया था ना। यस आदित्य, यू टेल मी धरती मैया क्यों उदास थी। मदर अर्थ वाज व्हाई मदर अर्थ वाज सो सैड। यस टेल मी बेटा। ये भक्ति वेदांता के जय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। मदरी इस बाद में एंड में बताऊंगी इसके बारे में दोबारा से। थर्ड नेक्स्ट, हाँ जी। यस आदित्य, यू टेल मी मदर अर्थ जो थी वो क्यों सैड थी और काओ बनके कहाँ गई थी। हु विल टेल मी। मिरांश, कैन यू टेल दिस बेटा। यस माता जी पृथ्वी पर अधर्म भर गया था, तो इसलिए धरती मैया गाय के रूप में ब्रह्म लोग गई। हाँ, जब बहुत अधर्म बढ़ गया था तो पृथ्वी मैया जो थी, जो हमारी धरती मैया थी, वो बहुत परेशान थी और वो गाय के रूप में ब्रह्मलोक गई थी ब्रह्मा जी के पास कि मेरे को कोई हल बताओ, कोई सॉल्यूशन दो। यस, नेक्स्ट, नाउ हु विल टेल मी। मायरा, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट बेटा। तो ब्रह्मा जी कैसे थे, ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी के 3 सर। जोर से। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। हाँ, 4 मुख हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं सारा दिन। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 डिफरेंट डायरेक्शन में। और क्या करते हैं, उनके हाथ में जो माला है वो क्या करते हैं माला से। हरि नाम जपते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्णा हमेशा हमारे पास रहें, है ना। मैं हमेशा कृष्णा की सेवा में रहूं, राइट। ठीक है। अभी नेक्स्ट, जब ब्रह्मा जी के पास गई तो मदर अर्थ, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या कहा। यस आदित्य, टेल मी वन थिंग बेटा मोर। ब्रह्मा जी ने क्या कहा। कौन बताएगा। यस तनिशी। रुचि ओपन योर कैमरा एंड टेल मी बेटा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा। दृष्टि अग्रवाल, कैन यू टेल मी दिस थिंग बेटा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि, हाँ यस मायरा, इसमें ब्रह्मा जी ही ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेट्स गो टू विष्णु भगवान। तो हम विष्णु जी के पास चलते हैं। तो सब मिलके फिर नारायण भगवान विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि यस, थोड़े टाइम रुको, थोड़ी देर के लिए वेट करो,
क्या होगा, कृष्ण भगवान अपीयर होंगे, भगवान आएंगे तो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, कहा था ना। तो अभी उसके बाद में सबसे पहले भगवान ने किसको भेजा, सबसे पहले भगवान ने भेजा बलराम जी को, है ना। बलराम जी आए थे, बलराम जी रोहिणी मैया के गर्भ से आए थे। उसके बाद भगवान कृष्ण आए, है ना। बलराम जी आए तो उन्होंने पूरी तैयारी की कि अब भगवान आने, कृष्ण आने वाले हैं। अब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने बोला, सोचा कि मैं, बलराम जी जा रहे हैं, सारे गोप गोपियाँ सब लोग जा रहे हैं, तो मैं राधा रानी भी मेरे साथ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो हम सब मिलकर कितना फन करेंगे, राक्षसों को भी मारेंगे और कितनी गेम्स खेलेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, है ना। तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि राधा रानी तुम भी चलो। तो राधा रानी ने क्या कहा, राधा रानी ने कहा कि मैं जरूर चलूंगी, पृथ्वी लोक पे हम लोग चलेंगे, लेकिन वहाँ मेरे को यमुना जी, मेरे को गिरिराज जी, मेरे को ब्रजराज, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरे को चाहिए, तभी मैं जाऊंगी, है ना। तो भगवान ने जब राधा रानी से कहा तो राधा रानी ने जब भगवान से कहा तो भगवान तुरंत तैयार हो गए। और भगवान सब पहले आए तो उन्होंने क्या किया, आकर पूरा प्लान से, पूरा प्लानिंग के साथ पूरा कुछ तैयार किया, ताकि वो राधा रानी की वेट कर रहे थे कि राधा रानी आई। अब राधा रानी अपीयर हुई, कब हुई, राधा अष्टमी पे। तो राधा रानी का बर्थ कैसे हुआ, राधा रानी कैसे आई थी, ये यमुना मैया है ना, यमुना मैया आ गई थी। उसके बाद गिरिराज जी आ गए थे, क्योंकि सब वेलकम कर रहे थे राधा रानी का, काउस आ गई थी, सब कुछ आ गया था, ताकि वो वेलकम कर रहे थे कि राधा रानी अभी आने वाली है ना। तो राधा रानी कैसे, उसका बर्थ हुआ, राधा रानी कैसे अपीयर हुई थी, तो माता जी, हाँ जी, माता जी मुझे पता है। अच्छा पहले मैं बताऊंगी, फिर हम पूछेंगे, ठीक है। अब राधा रानी कैसे अपीयर हुई, राधा रानी जो वृषभानु थे, राजा थे बरसाना के, ठीक है। वो जो राजा थे, एक बार वो यमुना जी में स्नान करने गए। जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनके पास में एक लोटस आकर ऐसे उनके पास, ऐसे उनके हाथ से उनकी बैक पे टकराया। तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर लोटस, और लोटस जो था उसके कितने पेटल्स थे, 1000, इतना बड़ा लोटस था जिसके कि 1000 पेटल्स थे। और उसमें एक बहुत ही सुंदर बच्चा था, बहुत सुंदर एक बेबी गर्ल थी, एक लड़की थी सुंदर सी, जो बहुत सुंदर लड़की थी। उसके जो लिप्स थे वो रेड कलर के थे, जैसे एक बिम्ब, एक ट्री होता है, बिम्ब एक फ्रूट होता है, उसकी तरह रेड रेड कलर के लिप्स थे उनके। और उनके जो बाल थे करली करली, इतने सुंदर बाल थे। और जो वो बच्चा था, उसका जो रंग था वो गोल्ड की तरह था, गोल्डन, जैसे गोल्ड होता है, उसको गर्म करते हैं और पीला हो जाता है, फिर उसको गर्म करते हैं वो और पीला हो जाता है, मेल्टेड गोल्ड बोलते हैं। जब उसको जितना गर्म करते हैं वो इतना सुंदर, उसमें इतनी चमक होती है, वैसा कलर था राधा रानी का। और उसके कलर से सारी ट्रीज, सारे जितने भी फ्रूट, सब कुछ वहाँ पे गोल्डन गोल्डन हो गया था, इतना सुंदर, इतनी चमक थी, चंद्रमा जैसी चमक थी उनके फेस पे, ठीक है, वो बच्चे के। तो जब वो बच्चे के फेस पे इतनी चमक थी तो उन्होंने देखा, वो बहुत खुश हुए, उनको लगा इतना सुंदर बेबी है, मैं इसको घर ले जाऊंगा। तो वृषभानु उसको घर लेके गए। तो घर में उनकी जो वाइफ थी उसका नाम था कीर्तिदा, ठीक है, जो उनकी वाइफ थी उसका नाम था कीर्तिदा। और जो कीर्तिदा थी उसने देखा कि इतना सुंदर बच्चा मेरे घर में आया, तो उन्होंने थैंक यू बोला वृषभानु को और पूछा। तो वृषभानु ने बोला कि ये तो मुझे गिफ्ट मिला है, ये भगवान ने मेरे को गिफ्ट दिया है, इतना सुंदर, इतनी सुंदर लड़की है ये। तो जैसे ही उनको देखा तो अब 2 नेम्स हमारे पास राधा रानी के आ गए, जैसे हमने किया था कृष्णा के नेम्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक। मैंने बोला था फर्स्ट डे से आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए। तो फर्स्ट डे हमने किया था ना कि कृष्णा की मदर यशोदा नंदन, ऐसे ही अब इनके, या फिर हम देवकी नंदन, कृष्णा के नाम किए थे हमने। बलराम जी का किया था रोहिणी नंदन, क्योंकि रोहिणी के बेटे थे। तो ये हो गया कीर्तिदा नंदिनी, है ना। और वृषभानु नंदिनी, नंदिनी मीन्स डॉटर, बेटी,
तो राइट डाउन 2 नेम्स, 3 नेम्स, राधा, कीर्तिदा नंदिनी एंड वृषभानु नंदिनी। ठीक है, तो जब वो घर लेके गए तो सब इतने खुश हुए। वो इतनी सुंदर थी राधा रानी, उसका नाम रखा राधा। राधा रानी इतनी सुंदर थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि जो उसकी आईज थी वो क्लोज थी, आईज बंद थी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, नारायण, नारद मुनि जो हमेशा नारायण नारायण करते हैं माता जी, नारद मुनि, तो एकदम से जो नारद मुनि थे वो हमेशा घूमते रहते हैं, क्योंकि इनको भगवान ने एक वरदान दिया हुआ है कि तुम कहीं भी जा सकते हो। तो नारद मुनि कभी ब्रह्मलोक चले जाते हैं देखने के लिए कि इज एवरीथिंग ओके, कभी पृथ्वी लोक आ जाते हैं, कभी शिव लोक चले जाते हैं, कभी साकेत राम जी के लोक चले जाते हैं, कभी कहाँ घूमते रहते हैं। तो नारद मुनि का मन हुआ क्यों ना मैं कहाँ जाऊँ, मैं गोलोक धाम जाऊँ, भगवान से मिल आऊँ, भगवान को एक बार देख आऊँ। तो जब वो गए गोलोक धाम गए, तो जब उन्होंने वहाँ पे देखा कि सब कुछ ठीक है, भगवान है, सब लीला हो रही है, लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा। तो उन्होंने एकदम से मेडिटेट किया आइज क्लोज करके, तो उन्होंने देखा कि भगवान तो पृथ्वी लोक पे आ चुके हैं, राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल बाल के साथ, सब डेमी गॉड के साथ, बलराम जी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो वो तो पृथ्वी लोक पे लीला कर रहे हैं। तो शू उनको कुछ सेकंड्स लगते थे आने में, तो नारद मुनि फटाफट से पृथ्वी लोक पे आए और कहाँ पे जाके जहाँ पे नंद बाबा रहते थे वहाँ गए, डोर को ओपन किया गोकुल में, सब देखते गए। जैसे ही वो नंद बाबा के घर गए इतने खुश हुए। वहाँ पे जो भगवान कृष्ण थे वो सो रहे थे, गोल्ड की उनकी बेड थी, बलराम जी थे। तो बहुत सुंदर उनको ये दृश्य लगा और वो देखकर बहुत खुश हुए। तो उनको लगा ये भी भगवान की कोई लीला है, मे भी भगवान कुछ करने आए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि भगवान के दर्शन तो हो गए, तो मैं राधा रानी के दर्शन भी कर लूँ। तो उन्होंने फिर मेडिटेट किया कि राधा रानी कहाँ हो सकती है, वो थी बरसाना में। तो बरसाना में गए, तो वहाँ पे वो वृषभानु के घर गए, तो वृषभानु ने कहा कि अरे नारद मुनि आए हैं। तो उन्होंने बोला, नारद मुनि आकर मेरे बेटे के पहले आप उनको ब्लेसिंग्स दो। उन्होंने अपने बेटे को ब्लेसिंग्स दिलवाई। जो बेटा था उसका नाम था श्रीदामा, राधा रानी के भाई का नाम था श्रीदाम। तो उन्होंने श्रीदामा को ब्लेसिंग्स दिलवाई। तो उन्होंने बोला कि नारद मुनि मेरी एक बेटी भी है बहुत सुंदर, आप प्लीज उसको भी ब्लेस करके जाओ। जब हमारे घर में कोई सीनियर डिवोटीज आते हैं या कोई साधुज आते हैं, गुरु महाराज आते हैं या कोई भी आचार्य आते हैं, तो हमेशा उनको प्रे करते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को या हमें ब्लेसिंग्स दो, सो दैट वी कैन सर्व फॉर द लॉन्ग टाइम, हम लोग लंबे टाइम तक सेवा कर पाए भगवान की। तो ऐसे इस नारद मुनि से उन्होंने ब्लेसिंग्स के लिए वृषभानु ने बोला, तो क्या बोला कि मेरे को ब्लेसिंग्स दो, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स दो। तो नारद मुनि इतने खुश हुए राधा रानी को देख के। राधा रानी झूले में लेटी हुई थी, तो लेकिन राधा रानी जो थी उसकी आईज क्लोज थी, राधा रानी देख नहीं सकती थी। तो नारद मुनि उनको ब्लेसिंग्स दे के चले गए, पर वो सोच रहे थे कि मैं क्या ब्लेसिंग्स दूं, राधा रानी की तो कृपा में ही हम रहते हैं हमेशा, भगवान कृष्ण की कृपा में ही मैं रहता हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। लेकिन वो चले गए ऐसा सोचकर। तो इतने में क्या हुआ, जब वृषभानु थे उनकी डॉटर हुई, तो जैसे हमारे घर में प्रोग्राम्स होते हैं, सब बच्चों के घर में प्रोग्राम्स होते हैं ना, नामकरण होता है, होते हैं ना शिवांशी, घर में बर्थडेज होते हैं या हमारे घर कोई प्रोग्राम होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं, मायरा करते हैं, दृष्टि घर में प्रोग्राम होते हैं ना, मम्मा करती हैं। तो जैसे न्यू बेबी, कोई बेबी का बर्थ होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो राधा रानी का नामकरण करना था, उनका एक फेस्टिवल करना था, बेबी आने पर उन्होंने फीस्ट देना था, तो उन्होंने सबको बुलाया। अभी राधा रानी के मेरे फादर का क्या नाम बताया, तनिषी कैन यू टेल मी, राधा रानी के फादर का क्या नाम था, अभी मैंने बताया। यस तनिषी, वृषभानु। यस वृषभानु। और मदर, हु विल टेल मी, अभी टेल मी। कीर्ति मैया। कीर्तिदा, कीर्ति यस मैया। यस। तो एक कार्ड, इतना सुंदर कार्ड प्रिंट हुआ जिसपे कीर्तिदा मैया एंड वृषभानु बाबा आर इनवाइटिंग, किसको इनवाइट कर रहे थे, सब लोगों को, ब्रजवासियों को। वो इतने खुश थे कि उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने किसको बुलाया, उन्होंने कृष्ण भगवान, जो भगवान कृष्ण की फैमिली को भी बुलाया।
कृष्ण भगवान के पापा और मम्मा कौन थे वहां पे? यस दिवांश, कैन यू टेल मी फादर मदर कौन थे भगवान के पास? बलराम जी के पास, कृष्णा के पास? Father Vasudev and Mother Yashoda Maiya. यस, नंद बाबा। वासुदेव तो देवकी मैया के पास जेल में थे, लेकिन यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया थी, और रोहिणी थी बलराम जी की मदर, है ना। तो उनको सबको, पूरी फैमिली को बुलाया, तो सब गो, इतने सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के सब गए। कृष्णा ने भी येलो धोती पहनी, सुंदर से थे। कृष्णा जब बहुत छोटे थे, क्रॉलिंग करके धीरे धीरे खड़े हो सकते थे, बस इतने छोटे थे। तो वो सब फैमिली गई, तो राधा रानी को झूले में डाला हुआ था, सब लोग मिलने जा रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे सुंदर सुंदर से, और राधा रानी को ब्लेसिंग्स दे रहे थे, प्यार कर रहे थे। तो ऐसे ही कृष्णा धीरे धीरे क्रॉलिंग करके गए, अपने पापा मम्मी का हाथ छुड़वाया, और धीरे धीरे वो झूले के पास पहुंच गए। तो झूले के पास पहुंचकर उन्होंने क्या किया, वो झूले को पकड़ के खड़े हो गए। तो जैसे ही राधा रानी को देखा, राधा रानी की आईज क्लोज है कि ओपन है? हु विल टेल मी? यस, धन्या, धान्या। कृष्ण, राधा रानी की आईज, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ओपन, टिच। राधा रानी की आईज एकदम से ओपन हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सबसे पहले कृष्णा को देखूं। जैसे हम भी कभी, हमारे घर में भी किसी बेबी का बर्थ होता है, तो बर्थ होते ही हम पहले भगवान की पिक्चर दिखाते हैं कि देखो कृष्णा, कृष्णा ने तुम्हें यहाँ भेजा, है ना। प्रभुपाद की पिक्चर दिखाते हैं, देखो प्रभुपाद के कारण आप यहाँ पे आए हो, अब प्रभुपाद के लेसन्स हम सुनेंगे, अब प्रभुपाद के अंदर हम सेवा करेंगे, है ना। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, अपनी आईज को ओपन किया। राधा रानी ने कृष्णा को सबसे पहले देखा, और सब इतने खुश हुए, सबको लगा कि दिस इज द मर्सी ऑफ ऑल द वैष्णवास, जितने भी यहाँ पे ब्रजवासीज आए हुए हैं उनकी मर्सी है, जिससे राधा रानी की आंखें खुल गई। और राधा रानी के करली हेयर, राधा रानी बहुत ही सुंदर थी, वो इतनी चमक थी उसके फेस पे कि जो कृष्णा का ब्लू कलर है वो भी गोल्डन लगता था, इतना ग्लो था उनके फेस पे राधा रानी के। जो कृष्णा का कलर था ब्लू ब्लू, उस पर भी गोल्डन 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 लगता था, उसकी साइड सारी गोल्डन गोल्डन लगती थी, वो इतनी सुंदर थी राधा रानी, है ना। फिर उसके बाद में अब राधा रानी और कृष्णा जो थे, कृष्णा अपने घर चले गए। अब राधा रानी जब 7 मंथ की हुई, 7 महीने की हुई, तो उनके मम्मा ने एक प्रोग्राम और रखा, अनप्रेक्षण। अनप्रेक्षण क्या होता है कि जब बेबी कुछ मंथ्स का होता है तो उसको ग्रेन्स मुंह में डाले जाते हैं, अनाज खिलाया जाता है। जैसे हमारे घरों में भी वैष्णवा, जो जितने वैष्णवाज हैं उनके घर में भी जब बेबी होता है, जब आप लोग थे छोटे थे, तो आपके मम्मा ने भी किसी सीनियर वैष्णवा से या किसी से भी उनको क्या किया होगा कि प्लीज़ इनको थोड़ा सा मुंह में कुछ डालो, ताकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा वैष्णव हो और महामंत्र करे हमेशा। तो ऐसे ही राधा रानी का जब अनप्रेक्षण था, तो ऐसे ही बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। तो क्या किया, कीर्तिदा और वृषभानु ने फिर ऐसी कार्ड बनाए, कार्ड में सबको इनवाइट किया। तो ऐसी कौन आया, फिर नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब फैमिलीज आई, कृष्ण भी आए, बलराम जी भी आए, साथ में इतने ब्रजवासी आए, सब आए। और जब कृष्णा जो थे वो तो अभी छोटे ही थे, तो उनको उसकी मम्मा ने थाली बना के दी। जब वो थाली में खा रहे थे, तो राधा रानी तब क्रॉलिंग करती थी धीरे 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 धीरे, तो वो क्रॉलिंग करते करते कहाँ पहुंच गई, कृष्णा की प्लेट के पास पहुंच गई। तो उसने क्या किया, कृष्णा की प्लेट से उठाया और खा लिया। बट इट मीन्स कि उसने जो अनप्रेक्षण था, जो ग्रेन्स भी सबसे पहले खाए, किसके खाए? यस, धान्या, धान्या, धान्या ही नाम है ना आपका बेटा? धन्या, धन्या। तो क्या सबसे पहले क्या किसकी प्लेट से खाया राधा रानी ने? Who will tell me? कृष्णा जी ने। यस, कृष्णा की प्लेट से खाया। तो अनप्रेक्षण हुआ वो भी कृष्णा की प्लेट से, और आंखें खोली वो भी कृष्णा को देखकर, है ना। तो क्या हुआ, दोनों जो थे, तो राधा रानी बहुत खुश थी क्योंकि वो कृष्णा के पास में थे, और कृष्णा धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा को पता था ये राधा रानी है जिसको मैं गोलोक धाम से यहाँ स्पेशल लाया हूँ लीला करने के लिए, तो हम यहाँ पे खूब खेलेंगे। तो ऐसे राधा रानी अपने घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और कृष्णा अपने घर में बड़े होने लगे धीरे धीरे। तो ये लोग मिलके बहुत सारी गेम्स खेलते थे,
यमुना जी के पास मिलते थे, खूब लीला करते थे, है ना। लेकिन इनकी जो प्यार भी बहुत था और इनकी फाइट भी बहुत होती थी, क्योंकि राधा रानी हर एक बात पे हट करती थी कि मेरे को ये चाहिए। क्या कहती थी, आई एम राइट, कृष्णा यू आर रॉन्ग, ये मैं हमेशा ठीक होती हूँ, आप हमेशा गलत होते हो। और कृष्णा कभी कभी उसकी बात मान जाते थे और कभी कभी वो भी गुस्सा हो जाते थे। ऐसे दोनों में कुछ 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 चलता रहता था, ठीक है। ऐसे धीरे दोनों बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद जो कृष्ण राधा रानी थी, उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स होती थी, बहुत सारी। लेकिन कुछ फ्रेंड्स थी वो राधा रानी की, जैसे आपकी इतनी स्कूल में फ्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं आपकी, होती है ना। तो राधा रानी की जो 8 मेल फ्रेंड्स थी, जो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी राधा रानी की, जैसे ललिता और विशाखा तो बहुत ही क्लोज थी। इंदुलेखा थी, तुम विद्या थी, चंपक लता, रंगा देवी, चित्रा, सुदेवी। और ये सारी सखियां जो थी, सारी फ्रेंड्स थी, बेस्ट फ्रेंड्स, राधा रानी के लिए हमेशा सेवा करती थी। वो और कृष्णा के लिए, राधा रानी के लिए हमेशा सेवा करती थी। वो दोनों को मिलाती थी, उनको झूले पे बिठाती थी, कोई उनके लिए माला बनाती थी, कोई उनके लिए कुछ मृदंग बजाती थी, कोई उनके लिए प्रसाद लाती थी, और कोई उनके लिए सितार बजाती थी, कोई वीणा बजाती थी। ऐसे करके सारी अलग अलग तरह से सेवा करती थी, ठीक है। तो जैसे ही सब सेवा करती थी तो राधा रानी अपनी फ्रेंड्स के साथ जब रहती थी, जब और कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे, है ना। और जब कृष्णा का मन करता था मिलने के लिए तो वो बांसुरी बजाते थे, सारी गोपियाँ सब मिलके फिर कृष्णा के पास चली जाती थी और वहाँ पे सब मिलके खेलते थे, ठीक है। क्लियर, सबको समझ आ रहा है बेटा, पता चल रहा है ना राधा रानी का, ठीक है। अब राधा रानी जो थी वो, उसने क्या किया, एक बार जब वो छोटी सी थी, एक बार जब वो छोटी सी थी राधा रानी, तो एक बार वो कृष्णा के साथ खेल रही थी, राइट। कहाँ पे खेल रही थी वो माखन लेके जा रही थी, तो कृष्णा पीछे से देख रहे थे। जब वो देख रहे थे तो उन्होंने, कृष्णा ने देखा कि राधा रानी अपनी फ्रेंड्स के साथ कहाँ जा रही हैं। तो कृष्णा ने देखा कि हाथ में मटकी भी है। तो मटकियों में क्या हो सकता है, बटर हो सकता है, माखन हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कर्ड हो सकता है। तो वो राधा रानी के पास गए और बोले, राधा रानी हमें थोड़ा सा बटर दो खाने के लिए, माखन दो खाने के लिए। तो राधा रानी पहले कभी कभी दे देती थी, लेकिन कभी कभी नहीं देती थी, कभी कभी वो हट करके चली जाती थी। लेकिन आगे जाकर फिर ललिता और विशाखा और उसकी और फ्रेंड्स कहती थी, कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। फिर वो दे भी देती थी कृष्णा को आकर, उनके बलराम जी को या उनके फ्रेंड्स को आकर दे भी देती थी। एक बार राधा रानी जो थी ना, वो खेल रही थी। कहाँ खेल रही थी, वनों में खेल रही थी। तो वहां पे क्या हुआ, एक बार एक रिश्तासुर बैल था, बहुत बड़ा बुल, वो आया। और वो किसने भेजा था, मैंने आपको बताया था कि ये सब कौन भेज रहा था, कौन भेज रहा था, कौन बताएगा मेरे को। कंस, यस। कंस क्यों भेजता था, क्योंकि उसको डर लगा रहता था। उसको लगता था कि वो जो जो देवकी मैया का जो 8वां पुत्र है कृष्णा, वो अभी भी वहां है और वो मेरे को मार देगा। इस डर से वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो इतने सारे डीमंस को भेजता रहता था, ताकि वो जाकर क्या करे, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको मारे। और कृष्णा जो थे उनमें इतनी चमक थी, पता चल जाता था, स्पेशल अट्रैक्शन थी कृष्णा में। लेकिन फिर भी उसको डाउट होता था तो सब बच्चों को मारने के लिए आते थे। एक बुल आया, दिख रहा है आपको बुल, ये बुल आया, एक सांड बहुत बड़ा। तो वो आकर उसने क्या किया, उसने सोचा मैं कृष्णा को और उसके फ्रेंड्स को मारूं। जब ये आ रहा था, ये इतना स्ट्रांग था कि ट्रीज भी टूट गए, घर भी टूट गए थोड़े बहुत जो भी थे। तो इतनी तेजी से वो चलता आ रहा था, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स थे, फ्रूट्स थे, सबके ट्री, सब कुछ गिरना शुरू हो गया। तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है अगर हम ब्रज में जाकर कोई प्रॉब्लम करते हैं। जब लोग सब हम वृंदावन जाते हैं ना, तो हमें कोई भी चीज़ को प्लक नहीं करना चाहिए, ना ही हमें ट्रीज को, फ्रूट्स को
या कोई इनके लीव्स को या फ्लावर्स को हमें कभी भी प्लक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू कृष्णा। कृष्णा को अच्छा नहीं लगता अगर हम उनको प्लक करते हैं। अगर कभी प्लक भी करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लिए, बस भगवान को ऑफर करने के लिए हम प्लग कर सकते हैं। अदरवाइज वी शुड कभी भी हमें किसी चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए, और यमुना मैया या कोई भी चीज़ है कभी स्पिट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि ब्रज जो है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू कृष्णा, द हार्ट ऑफ कृष्णा, है ना। तो ऐसे ही जब कृष्णा को इसलिए गुस्सा बहुत आया क्योंकि जो रिष्टासुर था उसने सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जब तोड़ना शुरू कर दिया तो कृष्णा ने आकर क्या किया, रिष्टासुर को जोर से फाइट हुई दोनों के बीच में। तो कौन मर गया, रिष्टासुर मर गया, ठीक है। जब रिष्टासुर को ऐसे अपने उठा के घुमा दिया बाएं हाथ पे, कृष्णा हमेशा मोस्टली काम बाएं हाथ से करते थे, और जब घुमा के गिराया तो वो मर गया। तो राधा रानी दूर से देख रही थी, उसकी फ्रेंड्स दूर से देख रही थी। तो उन्होंने कृष्णा को आकर कहा, कृष्णा तूने आज बहुत बड़ा पाप किया है, तूने आज क्या किया, आज एक गाय को मार दिया, एक हमने बैल को मारा है जो कि गाय जाति का है, जो काऊ की फैमिली से ही आता है, और बहुत बड़ा पाप है, हमें नहीं मारना चाहिए। बिकॉज काऊ, हमें कल मैंने लास्ट फर्स्ट डे बताया था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत टॉलरेंस होता है। काऊ जो होती है बहुत अच्छी होती है। अब मार्केट में भी अभी आपको कभी काऊ नज़र आती है तो आपको उसको फीड कराना चाहिए, कुछ कुछ लेके बाय करके उसको खिलाना चाहिए। नेवर यूज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक के कैरी बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए, और हमें बिन में नहीं डालना चाहिए, ताकि जब मार्केट में डस्टबिन में डालती हैं, जब वो गार्बेज जाता है तो वो काउज उसको खाती हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। वी शुड प्रोटेक्ट काउज, काउज आर वेरी डियर टू कृष्णा, है ना। आज के बाद जब भी काउज नजर आती है उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़कर उनको फीड करो, जो भी आपके पास है। नहीं है तो यू कैन बाय भी कर सकते हो, और कभी भी पॉलीथीन्स कैरी बैग्स नहीं फेंकने चाहिए, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, तो कृष्णा ने बोला नहीं ये डीमन था। तो फिर राधा रानी बोला डीमन नहीं था, अगर डीमन भी था तो भी नहीं मारना था। तो कृष्णा ने बोला कि मैंने तो इतने डीमंस को मारा है, ये भी एक डीमन था, पर राधा रानी मान नहीं रही थी। तो कृष्णा ने बोला ओके सॉरी, अब मेरे को ये बताओ कि इसकी पनिशमेंट दो, अब बताओ कि मैं इसका कैसे इसको अपने पाप को ख़त्म कर सकता हूँ। तो राधा रानी और उनकी फ्रेंड्स, राधा रानी ने बोला कि जाकर सब नदियों का स्नान करके आओ, जितने आपके पास जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पवित्र स्थान है, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर स्नान करके आओ। अब कृष्णा को लगा कि मैं सब जगह कहाँ कहाँ जाऊँगा इतनी दूर, तो मैं यहीं पे सबको इनवाइट कर लेता हूँ, सबको कॉल कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बाई एडी से एक जगह पर जाकर क्या किया, उस पर क्या किया, बाई एडी से ऐसे मारा और एक छोटा सा होल हुआ, और होल होने के बाद उन्होंने सब नदियों को इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आओ, और वो बहुत बड़ा एक कुंड बना, उसमें भरना शुरू हो जाओ। तो वहाँ पे सरस्वती जी, यमुना जी, गंगा जी, सिंधु नदी, प्रयागराज, यमुना, रेवा, कावेरी, सब सब नदियाँ आई, और सब खुशी खुशी आ रही थी, और कृष्णा को प्रणाम करके क्या बोल रही थी, कृष्णा वी वांट टू, हम हमेशा तुमको सर्व करना चाहते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी सर्विस, जैसे हम कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सर्विस। तो कृष्णा उनको लग रहा था कृष्णा हमें सर्विस दे रहे हैं, और वो इंजॉय, बहुत खुश थी कि कृष्णा हमारे साथ अब क्या करेंगे, कोई गेम खेलेंगे या कृष्णा हमारे साथ खेलेंगे। तो जैसे ही सब नदियां आई तो एक कुंड बना जिसको बोलते हैं श्याम कुंड, जो अभी भी गोवर्धन में है। जब भी आप कभी चाहो आप जरूर उनकी क्या करोगे, उनको प्रणाम करना। तो जैसे ही वो कुंड बना तो श्याम कुंड, तो कृष्णा और उनके फ्रेंड सबसे पहले मधुमंगल भाग के उसमें गिरा, जंप किया, स्विमिंग पूल हो गया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग जाकर, इतना सुंदर है, स्नान करें। सब जाकर उसमें स्नान करने लगे, नहाने लगे, जंप करने लगे, खेलने लगे। तो कृष्णा ने सोचा कि मैं अकेला ही हूँ या मेरे फ्रेंड्स हैं, क्यों ना मैं सब गोपियों को, राधा रानी और उनकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करूँ। राधा रानी वहीं पे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने राधा रानी को बोला, राधा रानी आप भी आओ, सब लोग यहाँ पे खेलो, स्नान करो। राधा रानी बहुत गुस्से में थी,
वो कहती नहीं, हम नहीं आएंगे, हम अपना कुंड अलग बनाएंगे। राधा रानी कहती। तो राधा रानी ने क्या किया, अपना कंगन लिया और कंगन लेके, लेकिन वो स्पेस पहले से ही बना हुआ था। जब अरिष्टासुर आया था तो उसका जो पैर था, उसके पैर से एक थोड़ा सा, जब वो भाग रहा था उसके पैर से धरती थोड़ी सी एक स्पेस बन गया था। तो उस स्पेस को उसने अपने कंगन से खोदा और खोदने के बाद वो बहुत बड़ा एक कुंड बना। तो राधा रानी ने क्या किया, अपनी फ्रेंड्स को बोला क्यों ना हम लोग इसमें पानी भरना शुरू करें। तो एक एक मटका, दो दो मटका सब ला रही थी धीरे 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 धीरे। तो बहुत टाइम लग रहा था, थक गई। तो कृष्णा ने राधा रानी से बोला, राधा रानी कैन आई हेल्प यू। राधा रानी बोली नहीं, तुमने पाप किया है, मैं तुम्हारी हेल्प ले ही नहीं सकती। तो फिर राधा रानी अभी बैठी ही थी तो सब नदियों ने आकर प्रणाम किया राधा रानी को और बोला कि राधा रानी तुम तो कृष्णा की बहुत ही प्रिय हो, हम सब आपको सर्व करना चाहते हैं। आपकी कृपा के बिना तो हम कृष्णा को भी की कृपा भी नहीं ले सकते। आपकी कृपा से हम कृष्णा के दर्शन करते हैं। जब हम वृंदावन जाते हैं तो दिस इज द मर्सी ऑफ राधा रानी। विदाउट द मर्सी ऑफ राधा रानी वी कांट एंटर इन ब्रज धाम। ब्रज में हम एंटर ही नहीं कर सकते। तो राधा रानी को इतना ग्लोरीफाई किया सब नदियों ने, तो राधा रानी बहुत खुश हुई। तो उसने बोला ठीक है, यू कैन सर्व मी। तो सब नदियों ने दोबारा जाकर अपना कुंड, उसके कुंड में जाकर उसको फिल किया। तो राधा रानी का जो कुंड वो बना, कृष्णा ने उसको नाम दिया राधा कुंड। अब एक तरफ श्याम कुंड, एक तरफ राधा कुंड। अब राधा रानी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां गई, खूब खेला। तो राधा श्याम, भगवान ने क्या बोला, श्याम, कृष्णा ने क्या बोला कि राधा रानी कैन वी कम और एंटर इन योर कुंड, क्या हम आपके कुंड में आ जाएं। तो राधा ने बोला हाँ ठीक है, तो सब मिलके हम लोग खेलेंगे। तो कृष्णा ने बोला कि ये कुंड मेरे को हमेशा प्यारा रहेगा और इस कुंड में मैं रोज खेलने आऊंगा। अगर मैं गोलोक धाम चला भी गया तो भी मैं यहाँ पे रहूंगा और इस कुंड में रोज लीला करूंगा। दिस इज वेरी डियर टू मी, ये मेरे को बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो ऐसे ही श्याम कुंड और राधा कुंड ये बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है। जब भी कभी आप गिरिराज जी परिक्रमा के लिए जाओ, आप वहाँ पे बैठना, उन दोनों को आप देखना, मेडिटेट करना कि एक तरफ राधा रानी है, एक तरफ श्याम जी हैं। और जो राधा कुंड पेरेंट्स डे साल में एक दिन कार्तिक में सेलिब्रेट भी किया जाता है। उस दिन यहाँ पे सब लोग स्नान करने आते हैं। रात को 12 बजे वहाँ पे स्नान होता है। और कुछ सुना है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ का पानी वाइट हो जाता है, मिल्क की तरह हो जाता है ना। और जो ऋषि मुनि हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, जो माला करते हैं, तो वो देख सकते हैं। अगर सब बच्चे माला करेंगे तो जब राधा कुंड पे जाएंगे तो वो देख सकते हैं कि राधा रानी वहाँ पे प्रेजेंट है, वो कृष्ण वहाँ पे, भगवान कृष्ण वहाँ पे प्रेजेंट है और वो लीला कर रहे हैं, है ना। सब बच्चे मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि आज से वो जप करेंगे। आज मेरे को एक मदर का मैसेज था कि उनके बेटे ने आज एक माला जप किया। आप बच्चों को सब रोज एक एक माला करनी चाहिए। डेली यू चैंट 1 राउंड 5 टाइम्स मैंने बोला था। ठीक है, अगर एक माला मुश्किल लग रही है, इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, लेकिन आप इसका इफेक्ट ये देखना कि यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर स्टडीज। आप फर्स्ट आओगे क्लास में, सब आपको टीचर सब इतना प्यार करेंगे और भगवान आपसे बहुत प्यार करेंगे और कृष्णा हमेशा आपके पास रहेंगे। यू स्टार्ट 1 राउंड डेली, एक माला रोज करो आप, है ना। एक थोड़ी देर के लिए मोबाइल छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए बाहर खेलना छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए, ओनली 10 मिनट्स के लिए, और रोज एक माला करना है। और आपने माता जी को रोज डेली डालना है कि हम लोग माला करते हैं। अब सब बच्चे मेरे से प्रॉमिस बुक करेंगे। सब बच्चे अपना अनम्यूट करो और सब बच्चे एक बार बोलेंगे यस माता जी, वी विल चैंट 1 राउंड डेली। यस दिवांश, Yes, Mataji. यस तनीषा, तनीशी, थैंक यू वेरी मच बेटा। आप लोग सब एक एक राउंड करोगे एंड दिस इज अ प्रॉमिस बिटवीन यू, मी एंड राधा रानी एंड कृष्णा एंड माता जी, राम भक्ति माता जी जो सुन रही है ना। सब बच्चे एक एक, मिराज जैस, सब बच्चे एक एक राउंड डेली करेंगे, ठीक है, राइट।
तो जब हम राधा कुंड पे जाएंगे देखने दर्शन करने के लिए या जाएंगे कहीं भी ब्रज में जाएंगे तो हम देख पाएंगे, राधा रानी को देख पाएंगे, कृष्णा को देख पाएंगे और वो हमारे साथ मे बी दे कैन कॉल अस, हमें भी बुला सकते हैं कि आओ हमारे साथ खेलो, है ना। हम चाहते हैं ना कि ऐसा हो। दृष्टि, यू वांट टू प्ले विद कृष्णा? दृष्टि, यू वांट टू सी कृष्णा, है ना। तो माला करनी पड़ेगी। अगर बिग माला नहीं कर सकते हो तो एक स्मॉल बीड्स की माला आती है, वो बाय करो, उससे करो। राइट, थैंक यू। ठीक है, ऐसे राधा कुंड और श्याम कुंड बने। अब ऐसे ही राधा रानी की बहुत ही सुंदर लीला है। हाँ जी बेटा, कौन बोला? यस, यू वांट टू? हाँ जी बेटा धान्या, यू वांट टू से समथिंग? माता जी, मैं स्कूल डेली एक माला करके जाती हूँ। और आपको लगता है कि कृष्णा इज विद यू? कृष्णा आपके साथ हैं, है ना? यस माता जी। यस, आप जो भी काम करते हो कृष्णा आपकी हेल्प करती हैं और आपको कृष्णा कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ओके माता जी। थैंक यू सो मच बेटा। हरे कृष्णा। तो ऐसे करके देखो, हम हरे कृष्णा महामंत्र भी करते हैं ना, तो हरे मीन्स राधा रानी, तो राधा रानी का पहले नाम आता है ना, राधा कृष्णा। हरे कृष्णा राधा कृष्णा। तो राधा रानी को कृष्णा इतना ऑनर और इतना प्यार देते थे कि राधा रानी को वो हमेशा प्रेफरेंस देते थे। राधा रानी का नाम हमेशा पहले आता है, राधा कृष्ण, है ना। एक बार राधा रानी बहुत गुस्सा भी होती थी, राधा रानी लड़ाई भी करती थी कृष्णा के साथ। एक बार क्या हुआ कि राधा रानी जो थी वो कृष्णा जब राधा रानी उनकी सखियां खेल रही थी तो कृष्णा आए और कृष्णा हमेशा मांगते थे, हमेशा कहते थे मेरे को कृष्णा, राधा रानी, सब गोपियों मेरे को माखन दो, ये दो, दही दो, सब मांगते थे। तो राधा रानी एक बार कहती, राधा रानी ने क्या कहा कि मेरे को टेक्स्ट दो पहले, सॉरी मेरे को पहले अब डांस करके दिखाओ। तो कृष्णा डांस भी करते थे क्योंकि कृष्णा को माखन चाहिए होता था और राधा रानी की सारी बातें मानते थे। तो कृष्णा वहाँ डांस करते थे, बहुत देर तक नचाती थी, उनको लहंगा भी पहना देती थी, बैंगल्स भी पहना देती थी गोपियाँ, और सिर पे दुपट्टा रख के खूब डांस कराती थी। और कृष्णा डांस करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ करते थे, कभी अपने मंकीज के साथ डांस करते थे। क्योंकि वो चाहते थे राधा रानी खुश रहे, है ना। एक बार क्या हुआ, राधा रानी जो थी, एक कृष्णा जो थे, उन्होंने दिवाली आ रही थी ना, तो उन्होंने सोचा कि मैं दिवाली के दिन अपने सब गइयों के लिए, सब फ्रेंड्स के लिए हम लोग सब मिलकर पर्ल्स की माला बनाएंगे, मोतियों की माला बनाएंगे। तो अब मोती कहाँ से आएंगे इतने सारे? वो अपनी मामा के पास गए, यशोदा मैया के पास, तो कहते मेरे को मोती दो। तो यशोदा मैया कहती इतने पर्ल्स तो मेरे पास है ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? तुम्हारी इतनी तो 9 लाख काऊ हैं, या तुम्हारे पास इतना मैं कहाँ से लाऊंगी? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम मोतियों की खेती करेंगे। तो यशोदा मैया ने बोला कि मोतियों की खेती आप कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते हो? क्योंकि मोती तो होते ही नहीं है जमीन में। जमीन में जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं या ग्रेन्स होती हैं, तो ये तो होता ही नहीं है। तो कृष्णा ने कहा नहीं, हम करेंगे। तो कृष्णा की मम्मा ने कुछ पर्ल्स दिए, कृष्णा की मम्मा के पास बहुत सुंदर पर्ल्स थे, तो उन्होंने जाके उसको डिगिंग किया, जमीन में मोती डाल दिए और उसको किससे, दूध से सींचा, पानी से सींचा, तो उसमें छोटे छोटे इतने सुंदर मोती निकले। और उन्होंने इतने मोती थे, कृष्णा इतने खुश हुए, उन्होंने मोती उठाए और उसकी इतनी सुंदर सुंदर माला बनाई। तो कृष्णा ने सोचा कि एक माला मैं राधा रानी को गिफ्ट देता हूँ। तो वो इतनी सुंदर पर्ल्स की माला लेके राधा रानी के पास गए। तो राधा रानी ने जैसे ही देखा इतनी सुंदर पर्ल्स, इतनी चमक, वो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि राधा रानी ने कि नहीं, ये मैं माला नहीं लूँगी, ये तूने जैसे कृष्णा ने उगाए हैं वैसे ही मैं करूँगी। तो राधा रानी अपनी मम्मा के पास गई, सब गोपियाँ अपने घर गई, वहाँ से इतना सारे पर्ल्स उठाए, मोती उठाए, ज्वेलरी उठाई, उसको डिगिंग किया जमीन में और डाल दिया। और उसके ऊपर से रोज दूध देती थी, जल देती थी, उसको रोज इतना करती थी। करने के बाद
फिर उन्होंने देखा इसके ऊपर तो पर्ल्स ही नहीं हुए, मोती नहीं हो रहे थे, इसके ऊपर तो कांटे या इसके ऊपर तो प्लांट्स हो रहे हैं। तो वो कृष्णा के पास गई, कृष्णा ऐसे कैसे हो सकता है? तो कृष्णा ने कहा कि मेरी जितने पर्ल्स हैं, मेरी जितने मोती हैं, मेरे जितने गार्लैंड्स हैं, वो सब आपके लिए हैं। तो उन्होंने राधा रानी को गिफ्ट में दिए। तो राधा रानी और कृष्णा की इतनी लीलाएं हैं भगवान की और राधा रानी की कि हम बात ही नहीं कर सकते। तो राधा रानी की कुछ फेवरेट, जैसे हमने कृष्णा की कुछ फेवरेट थिंग्स बात की थी ना, तो राधा रानी की कुछ फेवरेट थिंग्स है ना, लिसन इट वेरी केयरफुली, और आपने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके आपने उसको फिर भेजना है, और माता जी विल सिलेक्ट फर्स्ट 5 किड्स, जो बच्चे पहले भेजेंगे, और वो बच्चों को फिर क्या मिलेगा? गिफ्ट, राइट। अब राधा रानी को क्या क्या अच्छा लगता था? राधा रानी को बांसुरी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि कृष्णा जब बांसुरी बजाते थे तभी तो राधा रानी को पता चलता था कि राधा रानी को बुला रहे हैं। और राधा रानी के पास 2 पैरेट्स थे जो बहुत पसंद थे राधा रानी को। राधा रानी को जो पैरेट्स थे, शुका एंड शारी। क्या नाम थे? राइट डाउन इन नोटबुक, शुका एंड शारी। जब भी उसको कोई मैसेज, अब अभी हम क्या करते हैं, मम्मा को मैसेज करना है फोन, पापा को मैसेज करना है फोन, लेकिन पहले तो फोन नहीं होते थे। तो वो क्या करती थी, शुका के कान में बोलती थी, शुका प्लीज गो एंड कॉल कृष्णा एट दिस प्लेस, आई एम वेटिंग हियर। कि प्लीज कृष्णा को बोलो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, मैं बरसाना में हूँ, मैं नंदगांव में हूँ, मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। तो शारी जाकर कृष्णा को मैसेज देता था कि राधा रानी इज कॉलिंग यू, शी इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम फास्ट। और ऐसी शुका, भगवान राधा रानी के 2 पैरेट्स होते थे, शुका एंड शारी, वो उसको फेवरेट थे उसके। पहले बांसुरी, जब कृष्णा बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी के कितनी बार राधा 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 निकलता था बांसुरी से। फिर उनके गोपियों के नाम, फिर काउस के नाम, फिर ऐसे सबके नाम निकलते थे, लेकिन सबसे पहले राधा 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 निकलता था। राधा रानी बहुत खुश होती थी कि कृष्णा की बांसुरी शुरू, अब मैं भाग के जाऊँ, है ना। तो राधा रानी की फेवरेट थिंग्स, 2 पैरेट्स, शुका एंड शारी, एंड सेकंड वन बांसुरी, फ्लूट। एंड उसको और क्या पसंद था राधा रानी को, जो कृष्णा और राधा रानी का कॉमन था, यमुना जी, क्योंकि वो दोनों वहाँ पे सब फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। गोवर्धन, गिरिराज जी, वो भी दोनों का कॉमन और फेवरेट था, है ना। और राधा रानी की जो फेवरेट थिंग्स थी वो वही थी जो कृष्णा की थी। एक बार दुर्वासा मुनि, पता है किसी को दुर्वासा मुनि? ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना। सब बच्चे सुन रहे हैं? तनिषी, आर यू लिसनिंग बेटा? विनीत, आर यू लिसनिंग? आदित्य, कैमरा ओपन। नागेश्वरी, अपना कैमरा ओपन करो बेटा। रामा, कैमरा ओपन करो, तभी तो मैं आपको देख सकती हूँ, तभी तो मैं देखूंगी। यस, थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच बेटा, आपने ओपन किया। अभी सब बच्चे ओपन करेंगे। यस, विनीत और किसने ओपन किया? गनिष्ठ गुप्ता, मिस रामा पांडे, ओपन द कैमरा। रुचि, ओपन इट बेटा, थैंक यू सो मच। अभी क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जो थे, एक बार वो राधा रानी के पास आए। किसके घर आए? वृषभानु के घर आए। तो उन्होंने उनके घर बैठकर क्या कहा कि आज मैं राधा रानी के हाथ से खाना खाऊंगा, कि राधा रानी मेरे लिए कुछ कुकिंग करेगी तभी मैं खाना खाऊंगा। तो राधा रानी जो थी बहुत खुश हुई, बिकॉज उसको कुछ सर्व करने का टाइम मिल रहा था। जैसे हमारे घर कुछ डिवोटीज आते हैं तो हमें लगता है ना कि हम उनको अच्छा सर्व करके खाना उनको सर्व करें, अच्छी तरह से खाना कुकिंग करें और उनको सर्व करें। हम बेस्ट कुकिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे ही राधा रानी ने सोचा कि मैं बेस्ट कुकिंग करूंगी और दुर्वासा मुनि को क्या करूंगी? खाना खिलाऊंगी। तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कुकिंग की और दुर्वासा मुनि को सर्व किया। और दुर्वासा मुनि ने इतने खुश हुए, उन्होंने क्या किया, क्या ब्लेस किया कि राधा रानी, तुम जो भी कुकिंग करोगी, जो भी तुम्हारा प्रसाद खाएगा, जो तुम्हारी कुकिंग किया हुआ खाना, कुक किया हुआ खाना खाएगा, वो बहुत ही हेल्दी होगा, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी और उसकी जो आयु होगी बहुत बड़ी होगी,
उसकी लंबी आयु होगी, लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। ये बात किसने सुनी? यशोदा मैया ने। यशोदा मैया के पास पहुंच गई बात। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा जो कृष्णा है या मेरे बलराम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इतना हेल्दी होंगे, और उनकी जो आयु है, उनकी जो लाइफ है बहुत लॉन्ग होगी, तो क्यों ना मैं राधा रानी को बुलाकर कुकिंग करवाया करूँ। तो वो क्या करती थी यशोदा मैया? राधा रानी को कॉल करती थी। राधा रानी बहुत खुश होती थी कि मैं कृष्णा के लिए कुकिंग करने जा रही हूँ। तो वो कृष्णा के लिए कुकिंग करने जाती थी डेली। और कुकिंग क्या करती थी उनके लिए? माखन बनाती थी, खीर बनाती थी। भगवान को खीर बहुत पसंद है, भगवान को लड्डू बहुत पसंद है, भगवान को माखन, मिश्री, भगवान को पेड़े बहुत पसंद है। हम वृंदावन जाते हैं, पेड़े देखते हैं ना, हर शॉप पे पेड़े होते हैं, और हम पेड़े लेके क्या करते हैं? भगवान को ऑफर भी करते हैं, और कई बार घर लेके आते हैं हम अपनी होम डिटीज के लिए कि हम घर में भी ऑफर करेंगे भगवान को। तो भगवान को पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो राधा रानी पेड़े भी बनाती थी, बहुत सारी स्वीट्स बनाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक प्लेट बनाना, जब आप ड्रॉ करोगे सब कृष्णा राधा रानी फेवरेट थिंग्स, उसमें एक प्लेट बनाना, उसमें सारे स्वीट्स बनाना। ठीक है, कृष्णा राधा रानी फेवरेट थिंग्स बनाओगे ना, बांसुरी, फ्लूट, देन पैरेट्स, देन काउस, देन गिरिराज जी, देन उसके बाद यमुना जी। ठीक है, और राधा रानी को एक चीज और बहुत पसंद थी, झूला झूलना। राधा रानी बहुत झूला झूलती थी। सावन में तो इतने सुंदर सुंदर झूला, ग्रीन ग्रीन होता था, ग्रीनरी इतनी होती थी, वह बारिश बहुत होती थी, तो ग्रीनरी से राधा रानी हर एक ट्री पे झूले लगे होते थे, तो राधा रानी कृष्णा के साथ झूला झूलती थी। और उनकी जो जितनी फ्रेंड्स थी वो झूले को डेकोरेट करती थी इतने सुंदर तरीके से कि हम लोग इसको डेकोरेट करते हैं, अभी कृष्णा और राधा रानी को बिठा के झूला झूलाएंगे। और साथ में टेबल्स लगाती थी जिसके ऊपर इतना खाने का सामान होता था। चामर करती थी उनको झूले पे, उनको पान सर्व करती थी, उनको स्वीट सर्व करती थी, उनको गार्लैंड सर्व करती थी, इतना सुंदर सुंदर। तो ऐसे करके राधा रानी को झूला बहुत अच्छा लगता था। यू ड्रॉ वन झूला ऑल्सो व्हेन यू विल ड्रॉ द पिक्चर्स। ठीक है, एक शीट पे, राइट। अब राधा रानी कुकिंग करने जाती थी, राधा रानी खेलती थी। एक बार राधा रानी, जो यशोदा मैया थी, वो राधा रानी को बहुत प्यार करती थी, तो उसने एक बार यशोदा मैया ने सोचा कि राधा रानी को मैं अपनी डॉटर इन लॉ बनाऊंगी, मैं अपनी कृष्णा के लिए इसकी शादी कर दूंगी कृष्णा के साथ। तो उसने क्या किया, यशोदा मैया ने राधा रानी को बुलाया और बुला के हाथों पे क्या किया, येलो कलर की हल्दी लगा दी। जब हल्दी लगा दी तो राधा रानी बहुत खुश हुई, लेकिन राधा रानी को लगा कि जब हल्दी लगा के मैं घर में गई तो क्या होगा, वृषभानु है, कीर्तिदा माँ है, सब गुस्सा करेंगी। तो उसने क्या किया, एक जाकर सरो नदी में, जब हम बरसाना जाते हैं वहाँ पे एक नदी है, छोटी सी सरोवर है छोटा सा, उसको बोलते हैं पीली पोखर। तो उसने अपने हैंड्स वॉश किए थे वहाँ पे राधा रानी, मीन्स उसने अपनी हल्दी उतार दी थी, और उसका रंग पीली मीन्स येलो एंड पोखर मीन्स हल्दी। यस, देखो पीली पोखर। तो इस पे क्या था, अभी हम देखेंगे जाके बरसाना में, किससे पूछोगे दे विल टेल यू दिस इज पीली पोखर। उसका रंग अभी भी पीला है, क्योंकि राधा रानी ने वहां पे अपने हैंड्स वॉश किए थे पीले पीले रंग वाले। तो राधा रानी की कृष्णा के साथ इतनी लीला है, इतनी लीला है। एक बार राधा रानी गुस्सा होकर बैठ गई थी, बहुत गुस्सा होकर बैठ गई, तो कृष्णा मनाने आए। कृष्णा, तो राधा रानी कहती नहीं आऊंगी, वो एक कमरे में बंद होके बैठ गई। तो उसके कृष्णा ने सोचा गोपियों को भेजूं, गोपियां गई फिर भी कृष्णा राधा रानी बाहर नहीं आई। फिर उसने बोला ग्वालों को भेजूं, उसने अपने फ्रेंड्स गोपों को भेजा, फिर भी बाहर नहीं आई। कृष्णा ने इतनी मिन्नतें की, राधा रानी बाहर नहीं आई। तो कृष्णा ने सोचा अब क्या करूं। तो कृष्णा ने उनकी गोपी, उनकी फ्रेंड से पूछा कि राधा रानी का फेवरेट क्या है, वन मोर फेवरेट थिंग, नोट इट। तो उसने बोला, उनकी फ्रेंड्स ने बोला कि राधा रानी को पीकॉक बहुत अच्छे लगते हैं, यू ड्रॉ वन पीकॉक ऑल्सो। तो राधा रानी अंदर थी, तो कृष्णा ने बोला कि मैं ही पीकॉक बन जाता हूँ। तो कृष्णा पीकॉक बन गए। तो उनकी फ्रेंड्स ने जोर जोर से नॉक किया रूम को,
अरे राधा रानी इतना सुंदर पीकॉक बाहर आया है, जल्दी आ जल्दी आ। तो राधा रानी बिना सोचे, ये भी भूल गई कि मैं गुस्सा हूँ कृष्णा से, उसने डोर ओपन किया और बाहर आ गई। और जैसे ही बाहर आई उसने पीकॉक देखा, वो इतनी खुश हुई, उसने उनको इतना प्यार किया पीकॉक को। तो जैसे ही प्यार किया कृष्णा फिर अपनी फॉर्म में आ गए, पीकॉक से कृष्णा बन गए। तो राधा रानी बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, पीकॉक दिया था राधा कृष्णा ने। तो राधा रानी पीएन बनी, तो वहाँ पे उन्होंने डांस किया दोनों ने। ये मोर कुटीर, दैट इज इन बरसाना। When you will go to Barsana, you will see all the beta places, जितने भी प्लेसेस जहाँ पे राधा कृष्णा की बहुत सारी लीला हुई है। तो ऐसे राधा और कृष्णा ये दोनों एक ही हैं, ये अभी भी लीला करते हैं भगवान, अभी भी वहाँ रोज लीला होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप बरसाना चले जाओ, चाहे गिरिराज जी चले जाओ, चाहे आप ब्रज में वृंदावन चले जाओ, नंद भवन चले जाओ, कहीं भी चले, मथुरा कहीं भी चले जाओ, सब जगह भगवान कुछ 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 लीला कर रहे हैं राधा रानी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। राधा रानी का एक भाई भी था, मैंने बताया आपको, श्रीदामा, है ना। राधा रानी को कुछ प्रॉब्लम आती थी तो श्रीदामा को बोलती थी, श्रीदामा प्लीज कृष्णा गुस्सा है, मिला दे, आज मैंने उससे कृष्णा से बात करनी है। तो श्रीदामा ये मैसेज कृष्णा को दे देता था कि राधा रानी वांट्स टू टॉक टू यू कृष्णा। तो कृष्णा खुश हो जाते थे, है ना। तो ये जो हम बात भी कर रहे हैं, ये जो मिल भी रहे हैं हम लोग, दैट इज मे बी ऑनलाइन पे, दिस इज द मर्सी ऑफ राधा रानी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, दिस इज द मर्सी ऑफ राधा रानी। इफ वी आर गोइंग टू टेम्पल्स भी जाते हैं, दिस इज द मर्सी ऑफ राधा रानी। क्योंकि हर एक चीज कृष्णा की ब्लेसिंग्स लेने में भी राधा रानी की मर्सी चाहिए। राधा रानी की मर्सी के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तभी कृष्णा कहते हैं कि मेरे नाम से पहले भी आपका नाम आएगा राधा, राधा कृष्णा, हरे कृष्णा। सब बच्चों को अच्छा लगा? सब बच्चों को अच्छा लगा? यस। अब होमवर्क, व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क इज राइट 10 नेम। यस, हम अभी करेंगे राधा रानी का एक प्रणाम मंत्र करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले होमवर्क आपका क्या है? यू हैव टू ड्रॉ 10 पिक्चर्स ऑफ फेवरेट थिंग्स ऑफ राधा रानी, राइट। एंड राधा रानी के 10 नेम्स लिखोगे आप। जैसे 5 नेम, 3 नेम्स तो मैंने बताए थे, राधा, और क्या बताया था, क्या बताया था मैंने? वृष भानु नंदिनी, कीर्तिदा नंदिनी, यस, यस, गणेश गुप्ता। यू वांट, हाँ जी, कोई नाम बताओ राधा रानी के जल्दी से। जल्दी से एक नाम बताओ राधा रानी, या रिपीट करो जो मैंने बताया उसको। क्या मैंने बताया? माधवी, माधवी is also Radha Rani's name. माधवी means माधव की प्रिया। And हरे? कौन सा? हरे? हरि, हरे, यस, हरि इज राधा रानी, हरि प्रिया। हम इसको थोड़ा सा करते हैं, हरि प्रिया। हरि मीन्स भगवान की प्रिया। बच्चे नोट कर रहे हैं ना? नागेश्वरी राव, आर यू राइटिंग द नेम्स ऑफ द राधा रानी? बेटा राधा रानी के नाम लिख रहे हो? सब बच्चे नोट डाउन। मिरांश, आर यू राइटिंग? मैंने अभी 4 नेम्स बताए हैं, तो वनीत जल्दी से मेरे को चारों नाम बताओ। क्या क्या नेम्स बताए मैंने राधा रानी के? बेटा कौन बताएगा? राधा, नेक्स्ट हरिप्रिया, और किसकी बेटी थी? नंदिनी। किसकी नंदिनी थी वो? वृषभानु नंदिनी, देन कीर्तिदा नंदिनी, 4, और रसिका, रसिका भी राधा रानी का नाम था, और मनमोहिनी, मन को मोहने वाली थी भाई, बड़ी सुंदर थी राधा रानी, गोल्डन, जैसे गोल्ड, मेल्टेड गोल्ड होता है। और वो इतनी गोल्ड, मैंने बताया ना आपको कि कृष्णा का कलर भी ऐसे लगता था चमक रहा है, ब्लू कलर भी चमकता था, उसका गोल्डन कलर इतना ज्यादा उसमें शाइन थी राधा रानी के कलर में, इतनी गोरी थी वो,
इतनी गोल्डन कलर की थी, है ना। तो मनमोहिनी, अभी मैंने आपको 5 नेम्स या 6 नेम्स बताए हैं। यू हैव टू राइट 10 नेम्स एंड शेयर इन द ग्रुप। क्लियर? अभी सब बच्चे हाथ जोड़कर प्रे करेंगे राधा रानी से कि राधा रानी, नाउ वी वांट टू लर्न योर प्रणाम मंत्र, प्लीज हेल्प मी। सब बच्चे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो सर, जस्ट हाथ जोड़कर, जैसे नागेश्वरी हाथ जोड़ो, सब बच्चे हाथ जोड़कर प्रे करेंगे। राधा रानी हम आपको, यस वेरी गुड, कि राधा रानी हम आपका प्रणाम मंत्र लर्न कर सकते हैं, तो करने के लिए हमारी हेल्प करो। यस, नाउ लुक एट द, बेटा स्क्रीन पे देखो। तप्त कांचन गौरांगी, मेरे पीछे बोलेंगे सब बच्चे, तप्त कांचन गौरांगी, यस, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। ये देखो इसमें राधा रानी के कितने नाम है, गौरांगी आ गया, वृंदावनेश्वरी आ गया, वृषभानु सुते देवी, वृषभानु सुते राधा रानी, वृषभानु की बेटी, नीचे आ गया हरि प्रिय, सारे नाम आ गए हैं ना। तप्त कांचन गौरांगी, मैं किसी के लिप्स नहीं देख रही मूव करते हुए, सब बच्चे बोलेंगे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रास गंधर्विका। माता जी आपका बेटा, बेटा बोलो मेरे साथ, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। सब बच्चे हाथ जोड़ के एक बार और बोलेंगे, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, है ना। एक हमने कृष्णा प्रणाम मंत्र याद किया था। जब मॉर्निंग में आप उठते हो स्कूल जाने से पहले, जब होम ड्यूटीज अपने घर की ड्यूटीज को दर्शन करने जाते हो, ये दोनों मंत्र हमें बोलने चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे माता जी इतना काम, इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स, नहीं तो जाते जाते बोल सकते हो, कार में बोल सकते हो, अपनी बस में बोल सकते हो हाथ जोड़कर। ठीक है, यहाँ पे एक है माता जी, उनके एक बेटा है छोटा सा, वो पता कितना बेटा, कितना बड़ा होगा, वनीत से छोटा, मिरांश जितना बेटा है। मिरांश आप जानते भी हो उसको, है ना, निताय। वो क्या करता है, जब मॉर्निंग में स्कूल जाता है, उसकी मम्मा के साथ स्कूल में जाता है, उसकी मम्मा स्कूल टीचर है, तो वो कार में बैठ के ही दोनों मंत्र बोलता है जोर जोर से, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं होता उसके पास, बस घर में प्रणाम करता है, महामंत्र करता है 5 टाइम्स और कार में बैठ जाता है। तो उसकी मम्मा जब उसको लेके जाती है तो रास्ते में बोलता है। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो कृष्णा और राधा रानी का प्रणाम मंत्र, आप इसको 5 टाइम्स 6 टाइम्स मम्मा को बोलना बुलान करवाएंगी आप बस में बैठ के, स्कूल बस में या घर में, कभी भी इसको आप इसको गा सकते हो, शाम के टाइम, दिन में, लेकिन मॉर्निंग में जरूर करो बेटा इसको। ठीक है, अपना माला, और सब बच्चे डेली ग्रुप में डालेंगे कि हम माला कर रहे हैं, जैसे मिरांश करता है, मिरांश करता है ना, गुड बाय। तो ऐसे ही सब बच्चे, कौन कौन बच्चा माला करता है रोज, हैंड रेज, वेरी गुड, नागेश्वरी राव, यस, बहुत बच्चे करते हैं और बहुत बच्चे नहीं करते। अभी डेली माला चलनी चाहिए, आज नहीं, बस एक दिन नहीं, डेली माला हमने करना है। ठीक है, अब ये प्रॉमिस जो हो रहा है ना, ये हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल मंथ चल रहा है हमारा, तो इसमें हम आदित्य, हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सॉरी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग डेली 1 राउंड, ठीक है, और राधा रानी प्रणाम मंत्र और कृष्ण प्रणाम मंत्र, ओनली 3 थिंग्स बस। ठीक है, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू शिला प्रभुपाद जिनके कारण हम आज मिल रहे हैं। शिला प्रभुपाद का थैंक्स जिन्होंने हमें तीनों फेस्टिवल्स दिए है। प्रभुपाद का पेरेंट्स डे भी आ रहा है, जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे प्रभुपाद का बर्थडे आएगा, प्रभुपाद का अपेरेंस डे आएगा, हमें वो भी सेलिब्रेट करना है जन्माष्टमी नेक्स्ट डे। उस दिन भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें बनाएंगे, बनाने के बाद हम प्रभुपाद को ऑफर करेंगे।
पहले भगवान को ऑफर करेंगे, फिर वो प्रभुपाद को ऑफर करेंगे। राइट? शिला प्रभुपाद की जय। सब बच्चे जोर से बोलेंगे, शिला प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतना अच्छा बच्चों को बताया और बच्चे काफी कुछ सीखे होंगे। थैंक यू। अब कल की जो क्लास होने वाली है बच्चों की, उसमें बच्चों का छोटा सा टेस्ट होने वाला है, किसने क्या क्या सीखा है। ठीक है, क्विज होने वाला है, गेम्स होने वाला है, बहुत सारा फन होने वाला है। ठीक है, और आप जितने भी विनर बच्चे हैं उनका नाम भी अनाउंस होने वाला है। तो सबको कल की क्लास जरूर जरूर अटेंड करनी है। ठीक है, एंड हम सभी बच्चे माता जी को थैंक यू करेंगे। माता जी ने हम सभी को इतना सारा ब्लेसिंग दिया है, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ माता जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। ठीक है, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, आप सभी बोलिए मेरे साथ। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी। Thank you so much, Mataji, for giving me this service. Thank you very much. Thank All you so glories to much. Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज कम आ रही है।